सबसे पहले आप कॉमेडियन सुनील पाल की ये वीडियोस देखिए। कैसे हो सर जी? नहीं, मैं बस देख रहा था आज जूते कैसे पहन लिए रहे। मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं सर, बस एक ही है, आप ब्रश क्यों नहीं करते हो यार? जहाँ तक बात गालियों की है, मैंने गालियाँ सीखी है वो मैंने सुनील पाल जी के वीडियो से ही सीखी है। नहीं ये नहीं, इनके कमेंट से सीखी है मैंने इनके वीडियो। सुनील पाल जी जेन्युइनली मुझे 1 नंबर लगते हैं 10 में से। मैं जा रहा हूँ, आपस में देख लो। ये क्लिप्स देखकर शायद आपके मन में भी वही सवाल आया होगा जो इस समय सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आज की कॉमेडी पहले से ज्यादा पर्सनल होती जा रही है। क्या सुनील पाल रिलेवेंट नहीं रहे? क्या समय रैना का सुनील पाल को रोस्ट करना गलत था? चलिए फिर जल्दी से पूरा मामला समझते हुए इस सब सवालों के जवाब जानते हैं। हाल में द ग्रेट इंडियन कपिल शो के एक एपिसोड में समय रैना और सुनील पाल आए थे, जहां पर समय रैना ने सुनील पाल को लेकर कई रोस्ट जोक्स किए। इंटरनेट पर कुछ लोगों को ये बेहद मजेदार लगा, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें लगा कि एक सीनियर कॉमेडियन के साथ जरूरत से ज्यादा हार्श मजाक किया गया है। हालांकि एक पॉडकास्ट में इस पूरे मामले पर खुद सुनील पाल ने खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि वो शो में स्टैंड अप परफॉर्मेंस देने गए थे, लेकिन वहां जाकर माहौल कुछ और निकला। मतलब आप स्टैंड अप प्रिपेयर करके गए थे तो आपका स्टैंड अप कपिल शर्मा शो में नहीं हुआ। यस, उनके बीच में परफॉर्म करके आया मैं। 1 घंटा मेरा परफॉर्मेंस था, स्टैंडिंग ओवेशन मिला मुझे। उनके मुताबिक उन्हें पहले से ये जानकारी नहीं दी गई थी कि रोस्ट वाला सेगमेंट भी होने वाला है, यानी वो मेंटली उस तरह की कॉमेडी के लिए तैयार नहीं थे। देखो, मुझे पहले से ही नहीं पता था कि होना क्या है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सुनील पाल ने खुद ये नहीं कहा कि उन्हें इंसल्ट किया गया था। उन्होंने साफ कहा कि रोस्ट कॉमेडी गलत नहीं है, मजाक भी होना चाहिए, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। और शायद यही लाइन इस पूरे विवाद का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि आज का इंटरनेट वाला कॉमेडी कल्चर पहले से काफी बदल चुका है। 90s और 2000 के दौर में कॉमेडी मोस्टली ऑब्जर्वेशन, मिमिक्री और फैमिली ह्यूमर्स पर टिकी होती थी। याद ही होगा, पहले जॉनी लीवर, राजू श्रीवास्तव, एहसान कुरैशी या खुद सुनील पाल जैसे कॉमेडियंस लोगों को बिना ज़्यादा अग्रेसिव हुए हंसा देते थे। लेकिन जनरेशन और आज के डिजिटल दौर में कॉमेडी का पूरा फॉर्मेट बदल गया है। अब शॉक वैल्यू, डार्क जोक्स, सेवेज रिप्लाईज और रोस्टिंग ज़्यादा वायरल होती है। और समय रैना उसी नई जनरेशन के कॉमेडियन हैं। उनका ऑडियंस बेस लार्जली यंग इंटरनेट यूजर्स हैं जो अनफिल्टर्ड ह्यूमर और डार्क जोक्स पसंद करते हैं। इसलिए जब वो किसी को रोस्ट करते हैं तो उनके फैंस उसे बोल्ड कॉमेडी मानते हैं। लेकिन इस सब में सवाल ये है कि क्या हर फॉर्मेट हर जगह फिट बैठता है? रोस्ट कॉमेडी की सबसे बड़ी कंडीशन यही होती है कि वहाँ पर कंसेंट और कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है, यानी सामने वाले को पता होना चाहिए कि वो रोस्ट इन्वायरमेंट में जा रहा है। अगर कोई कॉमेडियन मेंटली उस स्पेस के लिए तैयार नहीं होगा तो नेचुरली उसे ऑकवर्ड फील हो सकता है। शायद सुनील पाल इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे। देखा जाए तो इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प चीज़ ये है, सुनील पाल ने पॉडकास्ट में ये भी कहा कि उन्हें लगा जैसे समय को ज़्यादा फेवर मिल रहा था। अच्छा, तुमने नोट किया ना कि एक तरफा माहौल हो गया। हाँ, मतलब अभिमन्यु की तरह घेर लिया गया मुझे। अब जो भी हो, लेकिन सुनील पाल वो इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जिन्होंने अपने दौर में कॉमेडी को घर घर तक पहुंचाया था। हाँ, इतना ज़रूर है कि आज का ऑडियंस टेस्ट बदल चुका है और नई जनरेशन अलग तरह का ह्यूमर ज़्यादा पसंद करती है। यानी एक तरह से वो नई जनरेशन के लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आज भी एक ऐसा ऑडियंस का हिस्सा है जो सुनील पाल को पसंद करता है। आज समय रैना ने जो रोस्ट किया था सुनील पाल को, उसकी बात करें तो इसको पूरी तरह गलत या सही कहना मुश्किल है। रोस्ट कॉमेडी का फॉर्मेट ही एजी ह्यूमर पे चलता है, लेकिन अगर सामने वाला मेंटली उस फॉर्मेट के लिए प्रिपेयर्ड ना हो तो चीज़ें अनकंफर्टेबल लग सकती हैं। देखा जाए तो कॉमेडी हमेशा इवॉल्विंग आर्ट रही है। हर जनरेशन का ह्यूमर अलग होता है। जो जोक्स एक दौर में फनी लगते हैं वो दूसरे दौर में ऑफेंसिव लग सकते हैं, और शायद यही चीज़ सुनील पाल के केस में लग भी रही है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ इस सब में बैलेंस की बात है, क्योंकि जब कॉमेडी सिर्फ इंसल्ट बन जाए तब प्रॉब्लम शुरू होती है, और जब हर जोक पर आउटरीच होने लगे तब क्रिएटिविटी दबने लगती है। यही वजह है कि रोस्ट कॉमेडी को लेकर दुनिया भर में बहस होती रहती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे इंटरटेनमेंट मानते हैं, जबकि कुछ लोग उसे अननेसेसरी ह्यूमिलेशन समझते हैं। अब इस पूरे विवाद में कौन सही है और कौन गलत, ये बता पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस डिबेट ने एक बार फिर कॉमेडी की लिमिट्स, रिस्पेक्ट और फ्रीडम जैसे सवालों को सामने ला दिया है।
खैर, आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल वीटी चोको को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।